नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से हर साइज की ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए हम छोटे बड़े साइज के ब्लाउज तो बना लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा यही लगता है कि हम हर साइज का ब्लाउज बनाना सीख जाएं तो बहुत ही अच्छा रहे। तो देखिए हर साइज में हमें क्या करना है वो भी आज आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी कि हर साइज का बताइए। तो देखिए आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आपको कपड़े को करना है डबल। जैसे आपका अस्तर है या कपड़ा है जो भी है, आपको उसको डबल करके रखना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल करेंगे और उसकी कपड़े की हमें लंबाई और चौड़ाई भी देखनी है। ऐसे नहीं कहीं से भी हम डबल कर लें। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें हमारी जो लंबाई है वो आ जाएगी। अगर हम इस तरीके से डबल करेंगे तो इस तरीके से हमारा कपड़ा फिर ज्यादा खराब होगा। तो हमें कपड़े को भी देखना है कि हमारा पूरा कपड़ा किस तरीके का है और कैसे हम निकालें कि हमारा ब्लाउज भी निकल जाए। हमारा जो ब्लाउज है वो पूरा निकलना चाहिए। कपड़ा चाहे हमारा छोटा है फिर भी हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम ब्लाउज को अच्छे से निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे हमने कपड़े को डबल करके रखा है और मैंने देखा है कि यहाँ पे जो हमारी लंबाई है वो भी काफी है, यानी कि 13 या 14 इंच की लंबाई होती है ब्लाउज की। उसके हिसाब से ये लंबाई है वो हमारी है 15 इंच। तो देखिए सबसे पहले हमें कपड़े की जो लंबाई है वो देखनी है। उसके बाद देखिए हमें हर साइज का ब्लाउज बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास ये फुल साइज का है, इसी को मैं थोड़ा आपको बताते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है और कैसे हमें ब्लाउज को निकालना है। तो देखिए कितना है, ये हमारा 40 है। हमें क्या करना है, यानी कि 20 इंच है आगे का पार्ट, ये 20 इंच है। तो इसका देखिए हमें ऐसे करके ये निकालना है डबल करके। तो ये कितना हो गया, 10 इंच। तो वो ठीक है। ये हमारा जो नाप है वो मैंने आपको बताया, जैसे आगे का पार्ट हमारा 20 इंच है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारा जो नाप है वो हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें गुंजाइश लेनी है। तो हमें कम से कम 3 या 4 इंच की गुंजाइश लेनी है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच की गुंजाइश रख ली। ये हमारी 3 इंच की गुंजाइश हो गई। अब देखिए ये हमारा हो गया गुंजाइश। अब देखिए हमें हर साइज में पहले तो कपड़े को छोटा बड़ा करना है। इस तरीके से देखिए ऐसे हमें छोटा बड़ा करना है। छोटा बड़ा क्यों किया, क्योंकि आगे का पार्ट है वो हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पीछे का पार्ट है वो हमारा थोड़ा छोटा होना चाहिए। इस तरीके से हमें कपड़े का ध्यान रखना है हर साइज में। और उसके बाद हमें ऐसे करना है। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो बंद वाली साइड है वहां से हमें गले की कटिंग करनी है और जो खुली वाली साइड है वहां से हमें आरुमल का निशान लगाना है। देखिए अब देखिए हमें हर साइज के शोल्डर कितने लेने, बहुत दिक्कत आती है जब हम शोल्डर की बात करें। तो देखिए हमें जब डीप गला बनाना है तो हमें यहाँ पे शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच के हर साइड में। एक आसान और सरल तरीका है। अब जब भी आप ब्लाउज बनाए, डीप गला बनाए, 5.5 इंच के शोल्डर रखें। चाहे वो चेस्ट 40 है, 38 है या 36 है, 5.5 इंच के शोल्डर एकदम बराबर रहेंगे। आपको डरना नहीं है। ना आप ब्लाउज को नापे, डीप गला है तो हमें 5.5 इंच के शोल्डर लेने हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे शोल्डर। अब देखिए आरोमल हमें कितने लेने हैं, 6 इंच। ये हमने 6 इंच के आरोमल लिए। तो देखिए 6 इंच के आरोमल हमने क्यों लिए, क्योंकि हमारी 40 चेस्ट है। अगर हमारी यहाँ पे चेस्ट 32 है, देखिए जैसे हमने 8 इंच पे ये निशान लगाया तो ये कितनी चेस्ट है, 8 का हम ऐसे करके डबल करेंगे तो ये 16 हो गया। 16 का डबल करेंगे तो ये 32 हो गई। हमारी चेस्ट 32 है। यहाँ पे हमें कितने आरोमल लेने हैं, 5.5 इंच। जब हमारी 32 चेस्ट है तो हमें 5.5 इंच लेने। 34 है तो 5.5 इंच, 34 और 32 और 30, 5.5 इंच ही लेने हैं। अब जब हम 36, 38, 40 चेस्ट की बात करें तो हमें 6 इंच के आरोमल लेने हैं। 36 में भी हमें 6 इंच लेना है, 38 में भी हमें 6 इंच लेना है और 40 में भी हमें 6 इंच के आरोमल लेने हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बस हमें थोड़ा सा ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए हमें गोलाई कैसे देनी है। 1 इंच हमें ऐसे रखना है और देखिए ऐसे करके गोलाई का निशान लगा लेंगे। ठीक है, एकदम बराबर आएगा। गले की चौड़ाई देखिए हम यहाँ पे गोल गला बना रहे हैं तो जैसे हमारी 40 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई रख लेंगे।
अगर हमारी चेस्ट कम है 32 है तो हम यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा नहीं लेंगे। हर साइड में मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे 32 चेस्ट है, 34 है तो हम 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे। अगर हमारी 40, 38 या 36 चेस्ट है तो देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं। अब देखिए गले की लंबाई हमारी कितनी कितनी होनी चाहिए, इसका भी बड़ा वो लगता है कि हमें कैसे गला बनाना है। तो देखिए गले की लंबाई की बात करें, कम से कम हमारा 6 इंच का लंबाई में गला होना ही होना चाहिए। अगर हमारा चेस्ट कम है, 32 है, 34 है या 30 है तो भी हम 6 इंच का रख सकते हैं। गला तो 6 इंच का होना ही चाहिए। अगर हमारी चेस्ट ज्यादा है, 40, 38, 36, तो हम गला कितना रखें? गले की कोई लंबाई नहीं होती है, 6 इंच का ही रख सकते हैं। अगर कस्टमर कह रहा है कि हमारा गला बड़ा कीजिए, हमें लंबाई ज्यादा चाहिए, तो हम बढ़ा सकते हैं। तो हम 6.5 या 7 इंच का गला बना सकते हैं। देखिए गले का हर साइड में यही नाप होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गले का भी आपको बता दिया ऐसे करके। अब देखिए जैसे हमने फिटिंग का जो निशान था, जो हमारा चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 10 इंच आएगा, 40 है ना तो 10 इंच आएगा, ये हो जाएगा हमारा फिटिंग का। इसका ध्यान रखना, बंद वाली साइड पे गले का, खुली वाली साइड पे आरोमल का। इस तरीके से हमें हर साइज की ब्लाउज की कटिंग करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और आप लोग जो भी कुछ सीखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो ये जुड़ा हुआ है इसको भी हमें अलग करना है। अब जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारा पीछे का है और जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा आगे का है। तो देखिए सबसे पहले हमें आगे वाले जो आरोमल है हर साइड में हमें यहाँ पे आधा इंच कटिंग करना ही करना है, आधा इंच हर साइड में, ठीक है। अब हमने फिटिंग का कपड़ा निकाला, जैसे 10 इंच था हमारा फिटिंग का, यानी कि 40 इंच की चेस्ट है तो ये हमने 10 इंच ये निकाली है फिटिंग का। इसका आधा करेंगे देखिए इस तरीके से, तो कितना है 5 इंच। इस तरीके से हमें हर साइड में अपनी प्लेट निकालनी है। देखिए मेन प्लेट होती है जो बीच में आनी चाहिए, ये प्लेट हमारी गलत हो जाती है तो फिर पूरा ब्लाउज खराब हो जाता है। जब भी आपकी जो चेस्ट है 32 है, 32 का आधा 16, 16 का आधा इस तरीके से करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो 8 इंच का हमने फिटिंग का निशान लगाया, 8 इंच का हम इस तरीके से आधा करेंगे। देखिए तो कितने पे आएगी हमारी ये प्लेट? 4 इंच पे। इस तरीके से आपको अपना जो प्लेट है वो मेन चीज है उसको आप बीच में रखें और इसी तरीके से आपको अपनी प्लेट का निशान लगाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्लेट निकालना भी बताया। अब देखिए टक्स की बात करें तो टक्स में हमें कुछ नहीं करना, या तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएं या 10 इंच पे, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। देखिए कुछ लोग इस तरीके से घुमा फिरा के फर्मा कटिंग और इस तरीके से काटी उस तरीके से काटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी काफी ब्लाउज बनाए हैं और बहुत सिलाई की है तो मुझे पता है टक्स कहाँ पे आएगा। बस हमारे 2 ही निशान होते हैं, 9.5 इंच या 10 इंच, इससे कुछ नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप कटिंग कीजिए और फिर देखिए ब्लाउज आपका एकदम फिटिंग आएगा। और 2-2 इंच का यहाँ पे दूरी भी होना जरूरी है। देखिए पास पास में आपको जो प्लेट के निशान है वो पास पास में नहीं आने चाहिए, इस तरीके से दूर दूर आने चाहिए। एक निशान हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए जो टक्स है वहां पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया आगे का पार्ट। और पीछे का पार्ट जितना भी हम डीप बनाना चाहें, 5.5 इंच के हमने शोल्डर लिए हैं तो हम यहाँ पे कितना भी डीप बना सकते हैं। देखिए 11 इंच का भी डीप बना सकते हैं, ऐसे करके 11 इंच का भी डीप बना सकते हैं। प्लेट हमारी ये शोल्डर से बीच में आएगी, ठीक है। और कैंची का कट लगा देंगे प्लेट पे। और अब देखिए बाजू कैसे निकालनी, हर साइड में बाजू की भी बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे कपड़े की चौड़ाई है वो देखते हैं कितनी है। देखिए यहाँ पे हमारी जो अस्तर की चौड़ाई है वो 15 इंच है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे करेंगे। देखिए ऐसे करके क्या है, यहाँ पे हम पट्टी लगा लेंगे चौड़ाई के लिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, कम से कम 9 इंच होना चाहिए। देखिए डबल करके 9 इंच होना चाहिए। अब देखिए इसको हमने यहाँ तक किया। अब हमारी ये लंबाई जैसे हम बाजू की लंबाई 10 इंच की बना रहे तो हम यहाँ पे 11 या 11.5 इंच पे निशान लगा लें। देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हमें
कटिंग का निशान लगाना है यहाँ पे 4 इंच पे। 4 इंच पे हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो आजकल बाजू जो चल रही है फिटिंग की, यहाँ से हमारी फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से झोल नहीं आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ढीला होना चाहिए तो 3 इंच ले लें, क्योंकि 3 इंच की भी जो कटिंग है वो भी मैंने कई बार बताई है और मैंने देखा है यहाँ पे हम 4 इंच लेते हैं तो हमारी बाजू की जो शेप है, फिटिंग है, वो बहुत अच्छी आती है। तो जो भी आसान और सरल तरीका वो ही मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको थोड़ा घुमा के बताऊं कि नहीं ये फर्मा कटिंग लीजिए इससे अच्छा ब्लाउज कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आसान और सरल तरीके हैं वो ही मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे, जो पट्टियां ऐसे जोड़ लेंगे। और देखिए आप लोग सूती कपड़े पे पहले बनाइए ब्लाउज को, जो नए लोग हैं वो सूती कपड़े पे बनाएं, उसके बाद जो साड़ी के कपड़े हैं उन पे बनाएं। तो यहाँ पे ये हमारा जो जोड़ है वो आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा ऐसे। तो देखिए दोनों बाजू है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको हर साइज की बाजू की कटिंग बताई। और अगर आप लोग स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल में स्टिचिंग भी जरूर देखें। तो देखिए ये कपड़ा है, तो कपड़े को हम देखेंगे किस तरीके से काटे कि हमारा जो ब्लाउज है वो बन जाए। तो देखिए इस तरीके से हम डबल करके कपड़े को रखेंगे। ये डबल करके रखा और जो बंद वाली साइड है हम अपना पीछे का पार्ट रखेंगे। देखिए और यहाँ पे हमें तुरपाई के लिए कपड़ा चाहिए तो इसको बड़ा रखेंगे और यहाँ पे इसको रख लेंगे। देखिए ऐसे करके काफी बड़ा कपड़ा है। और फिर कुछ तरीके होते हैं आसान और सरल तरीके से हम निकालें अपने ब्लाउज को। कितना भी छोटा कपड़ा है फिर भी निकल आएगा। देखिए और यहाँ पे हम अपनी बाजू को रख लेंगे ऐसे करके, ऐसे करके। और फिर काफी कपड़ा है कैसे भी रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से बाजू भी आ जाएगी। अब देखिए वीडियो फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको हर साइज की कटिंग बताई है। स्टिचिंग मैंने आपसे बोला आप हमारे चैनल में देख लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और जो सिलाई सीखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।